राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम लेके आए हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जो तीसरा मेथड है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बेसिस पर है। इससे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो उसमें हमने लॉग का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और पैरामेट्रिक फॉर्म के भी कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। अब इसमें देखिए तीसरा टाइप है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये मान के चलिए कि हर बार बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। और अगर एक क्वेश्चन फिक्स आता है तो अगर हमको ये पता है कि क्वेश्चन फिक्स है तो क्यों ना इस पे मेहनत करके इसको इतना कंसोलिडेट कर लें कि हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाए। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने आपके इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन आपके होंगे, इसमें हम लोगों ने लाए हैं, सेलेक्ट किए हैं, और आपके लिए हम लोग वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसा लेके आए हैं कि अगर वो आप प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब मोस्ट चांसेस ऐसा है कि क्या बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, वो क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी हम क्वेश्चन कराएं उस क्वेश्चन के करने के बाद थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें तो आपकी चीजें एकदम सही हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब बेटा, अगर मैं कहूं कि सर कोई फंक्शन y है मेरे पास, तो अगर मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई dx मिलेगा फर्स्ट टाइम, और फिर dy बाई dx को करूं तो क्या मिलेगा सर, d2y बाई dx2 मिलेगा। मतलब सर ये है कि d2y बाई dx2 तक पहुंचने के लिए हमें टू वे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मतलब अगर कहीं फंक्शन हमारे पास y लिखा है तो डायरेक्टली कोई कहे कि सर y से dy बाई dx2 मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हमेशा पहले आपको चलना है y से dy बाई dx, पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है, एंड सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए जो dy बाई dx का टर्म आया होगा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके जो भी फंक्शन बना होगा dy बाई dx में उसको अगेन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी फंक्शन है वो मिल जाएगा। और सेकेंड ऑर्डर जैसे वैसे तो ये देखा जाए तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। मतलब सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद nth ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें 11 लगाते हैं, लेकिन वो जेईई मेंस का टॉपिक है। अगर बोर्ड पे आए तो बोर्ड पे हम देखें कि केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही क्वेश्चन पूछे गए। तो प्रोसेस आप समझ गए कि जब भी फंक्शन y दिया होगा तो y को फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा, और जो dy बाई dx आएगा उसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, d2y बाई dx2। उसी तरीके से ये सारा जो हमने प्रोसीजर बताया, केवल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस को लगाना है। अब अगर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा, तो देखो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और ये इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि जो पहले के टॉपिक जो हम कवर करके आ रहे हैं मेथड्स में, जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सवाल लगाए हमने, इसमें उसका कुछ कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के बाद हमें यह चीज प्रूफ करनी है। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं बेटा तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सर y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है। तो अगर मैं कह रहा हूं सर मेरे पास लिखा है फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, सर ये फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा, लॉग लगेगा। क्यों? क्योंकि बिना लॉग लगाए आप कर नहीं सकते। क्यों? x भी फंक्शन है, उसकी पावर x भी फंक्शन है, और फंक्शन की पावर फंक्शन कहीं भी आए तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमेशा इस सवाल को रखा जाएगा और लॉग हमें लेना पड़ेगा। बिना लॉग लिए आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते। तो अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो सबसे पहले हमने क्या किया सर कि दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, और फिर मैंने कहा कि log y इज इक्वल टू, अभी आपको प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी और आप प्रॉपर्टी जानते भी होंगे कि log x की पावर x log m टू दी पावर n, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x log x लिख जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं सर, इसी एक्सप्रेशन को हम पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू x, और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सर तो क्या होगा सर, log y का क्या होता है 1 अपॉन y, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 1 अपॉन x, और y का क्या हो जाएगा सर dy बाई dx। बहुत ध्यान से समझिएगा,
सर x log x दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। और जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x फंक्शन एज इट इज छोड़ेंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और log x को एज इट इज छोड़ेंगे और x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो इसका मतलब x को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x प्लस log x, सेकेंड फंक्शन को छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन मेरा x है उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और देखते देखते देखिए सर x से x कैंसिल हो गया, और हम देखें तो dy बाई डी एक्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, dy बाई डी एक्स, क्या अपना y उधर जाएगा, और उधर जाने थे y क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और अंदर क्या बचा सर 1 प्लस log x हो जाएगा सर, 1 प्लस log x हो जाएगा सर। अच्छा सर, पहली बार डिफरेंशिएट करने पर मुझे ये मिला। सर पहली बार तो हो चुका, अब सर दूसरी बार भी मुझे चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए प्रूफ करने को क्या बोलता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 0। मतलब इस एक्सप्रेशन को हमें प्रूफ करना है, और इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा सर, मुझे dy बाई डी एक्स तो मिल चुका है सर, मुझे d2y बाई डी एक्स टू चाहिए। तो अगर मैं ये देखूं सर ये वही फंक्शन है b, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं, मतलब अगेन डिफरेंशिएट, ध्यान दीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन b विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर सर इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो मिला क्या सर, मिलेगा क्या सर, d2y बाई डी एक्स टू हो जाएगा सर, ये d2y बाई डी एक्स टू हो जाएगा, और ये वाला सर इसमें लगेगा फिर से प्रोडक्ट रूल, और फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y मेरा पहला फंक्शन है और 1 प्लस log x मेरा सेकेंड फंक्शन है। तो अगर 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, और log x का क्या हो गया सर 1/x। मतलब ये हम कह सकते हैं कि 0 प्लस 1/x जैसी चीज बच जाएगी, फिर प्लस 1 प्लस log x को एज इट इज छोड़ेंगे, और 1 प्लस log x को छोड़ने के बाद y का करेंगे, तो y को हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, तो y का क्या हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स बच जाएगा सर। अब बात आती है सर हमको कुछ ऐसा प्रूफ करना है, तो अगर देखें तो d2y बाई, बहुत ध्यान समझिएगा, dx स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू y बाई एक्स तो बच रहा है सर, y बाई एक्स तो बच रहा है सर इधर, लेकिन सर इधर जो बच रहा है ये क्या है सर 1 प्लस log x dy बाई डी एक्स, और सर 1 प्लस log x dy बाई डी एक्स, तो 1 प्लस log x dy बाई डी एक्स देख रहे हैं ना आप लोग, 1 प्लस log x, ठीक है, और ये y अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन आ जाए, तो क्या सर मैं यहां से कुछ लिख सकता था, क्या लिख सकता था सर 1 प्लस log x को, क्या हम 1 प्लस log x को ये 1/y को उधर लेके आए, तो देखिए ना यहां पर 1 प्लस log x का जो टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगा सर 1/y dy बाई डी एक्स के बराबर होगा। अरे सर होगा सर, y को उधर ले आया, इसका मतलब इससे इसी के बाद तो ये एक्सप्रेशन लिखा है, इसका मतलब मैं 1 प्लस log x की जगह सर यहां पर 1/y और यहां पर dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं, 1/y dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं इसकी जगह पे, 1 प्लस log x की जगह पे। क्यों, क्योंकि 1 प्लस log x इसके बराबर आ रहा है 1/y dy बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर बी से। और अगर ऐसा है सर, और पहले से मेरे पास क्या लिखा है dy बाई डी एक्स लिखा है, तो सर देखें तो हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, क्या है सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू y बाई एक्स। सर ये dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया सर। सर तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होने के बाद क्या बचेगा सर 1/y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और सर ये जितने भी एक्सप्रेशन इधर लिखे हैं सबको इधर बुला लो, इधर बुलाओगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझिएगा, और जब इधर आएगा तो माइनस का 1/y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को एक साथ लिख लें, और फिर माइनस y बाई एक्स को इधर बुला लें तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। और देखिए ये एक्सप्रेशन हमारा आ चुका है, देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं ना आप लोग, मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया, और यही एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना था। मतलब आप सोचिए कि डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस प्रोसेस को समझना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्वेश्चन कैसा आएगा। लोग क्या करते हैं, अलग से d2y बाई डी एक्स टू निकालेंगे, फिर अलग से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे तो 0 बराबर 0 लाके प्रूफ करेंगे, मतलब LHS को सॉल्व करके 0 लाएंगे इस वाले एक्सप्रेशन को।
आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन ला दो ना, ये भी एक तरीका हो सकता है। और ये सबसे स्मार्ट तरीका है, आपके बोर्ड एग्जाम में कम समय बचेगा और कम समय का ही तो मांग है। अगर आप कम समय में अच्छा क्वेश्चन तुरंत से तुरंत कर ले रहे हैं तो ये कम से कम मान के चलिए 3 नंबर सवाल में या 5 नंबर सवाल में होगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएगा। ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ये एक तरीके का पहला क्वेश्चन था हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड। अब देखें अगले सेकेंड क्वेश्चन पे। अगला सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है सर? अगला सेकेंड क्वेश्चन बोलता है सर, इफ y इज इक्वल टू 2 cos log x प्लस 3 sin log x देन प्रूव दैट x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस y। अगर सर इसको किया जाए तो इसको करने पे क्या होगा सर? देखते हैं सर, जो हमारे पास फंक्शन पड़ा है उसको हम पहले नोट करते हैं। हेयर y इज इक्वल टू क्या है सर? 2 cos log x, बहुत ध्यान समझिएगा, 2 cos log x प्लस 3 sin log x जैसा टर्म हमारे पास बचा हुआ है। तो सर अगर मुझे ये एक्सप्रेशन लाना है, ये एक्सप्रेशन पूरा लाना है, तो इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए मैं पहली बार डिफरेंशिएट इसको करूं ही करूं। तो सबसे पहले क्या करूंगा सर? डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और सर x के रिस्पेक्ट में अगर मैंने डिफरेंशिएट करा तो y का क्या हो जाएगा बेटा? dy बाई dx हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 2 बाहर, और cos का डिफरेंशिएशन, cos के अंदर log x लिखा है तो पहले cos का करेंगे, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस का साइन log x होता है सर। और सर साइन के cos के एंगल में log x लिखा है, तो log x का भी करोगे तो क्या हो जाएगा सर? 1/x हो जाएगा। 1/x बोले तो यहां 1/x लिखता है, इसलिए मैंने इसके नीचे लिख दिया। सबके बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार अगला वाला जब हम करेंगे तो 3 पूरे साइन log x का करेंगे सर, तो cos log x होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और सर इस अंदर वाले एंगल में जो log x बैठा है उसका भी करेंगे तो 1/x आएगा, जो कि मैंने नीचे लिख दिया इसको। अब लोग क्या करते हैं, इसके बाद फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिवीजन रूल लगाने लगते हैं। ये गलत है बेटा। कैसे गलत है? इससे स्टेप आपके बचेंगे। अगर मैं x का एलसीएम लेता हूं बेटा, तो x का एलसीएम लेते ही क्या बच रहा है? -2 साइन log x बचेगा, और प्लस में 3 cos log x जैसी चीज बच जाएगी सर। तो एक बात समझिए सर, आपने y का एलसीएम क्यों लिया? सर हम ये जो x नीचे आ रहा है ना, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दूंगा, और इधर भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर? x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन log x, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस 3 cos log x हो जाएगा सर। और इसको कर देंगे अब हम डिफरेंशिएट, ये मेरे लिए इक्वेशन भी होगा, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो बड़ी आसानी से वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अगर डिवीजन रूल आप लगाते तो थोड़ा बड़ा जाता, ऐसा नहीं कि आता नहीं, वो एक्सप्रेशन आता, लेकिन फिर टाइम खर्च, बड़ा सोल्यूशन, दिमाग खराब, यही सब होगा। इसको ओवरकम करने के लिए हमने ऐसा करा, x का एलसीएम लेके उसको तुरंत उधर भेज दिया। अब मैं अगर डिफरेंशिएट करूं इक्वेशन नंबर बी को, अगर मैं इक्वेशन नंबर बी को डिफरेंशिएट करूं, अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है, इक्वेशन नंबर बी विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं सर, तो क्या होगा सर? देखिए ध्यान से सर, ये x और dy बाई dx दो अलग अलग फंक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो x को अगर मैं करूं डिफरेंशिएट, तो मतलब x को छोड़ूंगा, dy बाई dx का करूंगा तो क्या होगा सर? dy बाई dx का करूंगा तो क्या होगा? d2y बाई dx2 होगा सर। क्यों? क्योंकि इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले से dy बाई dx था, तो dy बाई dx का x के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो क्या होगा? d2y बाई dx2। फिर प्लस जो dy बाई dx का किया उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और x का किया तो क्या हो गया? 1। x का 1 होने के बाद ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है सर? इसको फिर से इसको डिफरेंशिएट, इसका तो हमने कर दिया, अब इसको करेंगे तो -2 साइन log x लिखा है, तो -2 साइन log x का मतलब -2 साइन का क्या हो जाएगा सर? cos log x हो जाएगा, और फिर log x का करेंगे तो log x का 1/x फिर नीचे आ जाएगा सर। फिर देखिए ध्यान से अगले वाले में प्लस 3 cos log x लिखा है, तो 3 cos log x का करेंगे सर, तो 3 तो कांस्टेंट बाहर है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस का साइन log x होगा सर, माइनस का साइन log x हो जाएगा, और फिर log x का करेंगे सर तो log x का कितना हो जाएगा? बाई x आ जाएगा। फिर देख रहे फिर x बच रहा है सर, अरे बच रहा है तो बचने दो ना, फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो x d2y बाई dx स्क्वायर
ध्यान दीजिएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और सर यहाँ फिर से अगर अपन लोग एलसीएम ले लें तो ध्यान दीजिए सर, ऊपर क्या बचता है, अगर ऊपर दोनों में माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा सर, 2 cos log x हो जाएगा। और ध्यान दीजिए सर, ये प्लस माइनस माइनस हो चुका था और माइनस कॉमन कर रहे हैं तो प्लस बचेगा फिर से, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया है। और यहाँ पे साइन log x हो जाएगा और साइन log x होने के बाद 3 sin log x हो जाएगा। और सर इसके बाद क्या कमाल होगा, कमाल ये होगा फिर से x को उधर ले आओ और फिर x को उधर ले आओगे सर, तो जब x का क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। और इस x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा सर, dy बाई dx से हो जाएगा तो x dy बाई dx हो जाएगा सर। और देखिए सर, ये एक्सप्रेशन कुछ है, अगर ये x इधर चला गया तो माइनस में ये पूरा टर्म बच रहा है 2 cos log x प्लस 3 sin log x। और सर ये कुछ है, ये क्वेश्चन में पहले से कुछ है सर, क्या है सर, y है। अच्छा, मतलब सर इसको मैं पूरा पूरा माइनस का y रख दूंगा, काम खत्म, ये पूरा y है मेरे लिए। और देखिए क्वेश्चन में y यहीं से स्टार्टिंग ही की हमने, और देखें तो x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx और माइनस y इधर आ जाएगा बेटा तो प्लस y हो जाएगा और पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। और देखिए हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए था वही एक्सप्रेशन हम ले आए और वही एक्सप्रेशन हमें प्रूव भी करना था। देख रहे हैं आप लोग, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। देखो वही एक्सप्रेशन आ गया। और ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। इसलिए अब आप सोचो ना कि आप चीजों को कितनी आसानी से निकाल रहे हो। अगर वही डिवीजन रूल लगाते तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, फिर ये कहाँ यहीं कहीं बीच में कहीं फंस जाता इधर उधर। तो देखो, जब क्वेश्चन को आप बहुत डिफिकल्ट बना दोगे सॉल्व करने में तो कहीं ना कहीं वो बीच में सॉल्व होने से मतलब कतराएगा। मतलब सॉल्व होने पे आप सोचो कि आसानी से किसी क्वेश्चन का सलूशन हम निकाल लें और कहीं बीच में अटक गए तो इधर उधर से दिमाग खराब होता है और आधे अधूरों में छोड़ के चले आओगे, यही कहोगे सर हम करें और आधे आधे क्वेश्चन हुए। तो ऐसी ही चीजें आपको स्मार्टनेस बनाएंगी। क्या है सर, एक्स नहीं भाई, एक्स में मैं डिवीजन रूल क्यों लगाऊं, मैं एक्स को उधर ले आऊंगा, एक्स को उधर लाऊंगा तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ये सब चीजें देखनी है हमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन को हमको करके वही एक्सप्रेशन ला देना, ठीक है। अब क्या होगा सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सर कुछ ऐसा है, अब देख रहे हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, जो हमने इसे पहली सीरीज में पढ़ाई आपको, इससे पहले टॉपिक में पढ़ाया लॉगरिथमिक और पैरामेट्रिक, देखो वैसा ही आ रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें आएंगी। और पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो फिर से आपसे कह रहा है सर ये एक्सप्रेशन लाओ, और जब आपके पास x बराबर साइन टी दिया हो और y बराबर साइन पी टी दिया हो तो क्या होगा सर, देखते हैं सर। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा सर, पहले तो पैरामेट्रिकली इसको सॉल्व करना है। जो पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है क्या है सर, x इज इक्वल टू सर साइन टी दिया है और y इज इक्वल टू क्या दिया है सर, साइन पी टी दिया है सर। अब सर ये क्या है ना, इक्वेशन नंबर ए हो जाए, इक्वेशन नंबर बी हो जाए। सर ये तो सबसे पहली चीज कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा इक्वेशन ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ऑब्वियस सी बात है सर, क्यों सर, क्योंकि सर जब तक डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। और ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, और इससे पहले क्वेश्चन हमने करा कि x भी t के टर्म में डिपेंडेंट है और y भी t पे डिपेंडेंट है, तो पहले मैं दोनों को t के रिस्पेक्ट में करके डी वाई बाई डी एक्स निकालूं, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। अगर मैंने dx बाई डी टी निकाला तो सर t के रिस्पेक्ट में अगर कर रहा हूं तो क्या होगा सर, dx बाई डी टी क्या होगा सर, होगा सर साइन टी का क्या होता है, cos t, और t के रिस्पेक्ट में करें तो t का 1। सर इसका क्या होगा सर, dy बाई डी टी का क्या होगा, dy बाई डी टी का होगा सर साइन का क्या होता है, cos, तो cos pt हो जाएगा सर। और cos pt के बाद एक और चीज सर, p बच जाएगा। क्यों p बचेगा सर, pt का भी तो होगा, और pt में p कांस्टेंट और t का हो गया 1, तो ये ध्यान देना है। अब मेरे लिए क्वेश्चन नंबर सी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया, और मैंने डी को सी से डिवाइड कर दिया। किसको, डी को सी से डिवाइड करा तो क्या हो गया सर, ऊपर आएगा डी वाई बाई डी टी, नीचे आएगा डी एक्स बाई डी टी, बहुत ध्यान समझिएगा। और सर इधर ऊपर क्या जाएगा सर, पी कॉस पी टी, और नीचे जाने वाला है कौन सर, नीचे जाने वाला है साइन कॉस टी, कॉस टी। और सर देखें तो डी टी से डी टी कैंसिल, और देखा जाए सर यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बच रहा है कॉस पी टी, पी कॉस पी टी बचेगा, और नीचे कितना बचेगा सर, नीचे कॉस टी बच जाएगा सर।
नीचे cos t बच जाएगा सर। और मुझे अब क्या है सर कि इसका d2y/dx2 निकालूं तभी जाके कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बना पाएंगे हम लोग। तो सर करे क्या इसमें, इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो ही d2y/dx2 मिलेगा। मेरे पास dy/dx तो मिल गया, क्या p cos pt, ध्यान दीजिएगा p cos pt अपॉन cos t मिल गया सर। अब सर इसका क्या करें, और देखिए हमें प्रूविंग में क्या लाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स dy/dx प्लस p स्क्वायर y बराबर 0 चाहिए सर। तो क्या करूं सर इसमें, ऐसा करते हैं सर, इसको फिर से डिफरेंशिएट अगर करें हम, अगर फिर से करें तो फिर से डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 1 मानेंगे तो क्या कहेंगे सर, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर करें तो ध्यान दीजिए लगेगा इसमें डिवीजन रूल, लगेगा इसमें डिवीजन रूल। और अगर डिवीजन रूल लगता है y का तो d2y/dx2 हो जाएगा, और अगर डिवीजन रूल लगाते हैं सर तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर cos t को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर cos pt का करेंगे, p cos pt का करेंगे। तो p cos pt में देखो ना, p तो आपका रहेगा ही रहेगा, cos pt का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का साइन pt हो जाएगा, और pt का फिर से p होगा तो p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो गया। और यहां देखो माइनस में p cos pt को हम एज इट इज छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। और p cos, थोड़ा सा इसमें इधर जगह ले लें, थोड़ा सा जगह ले लें क्योंकि यहां पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, d2y/dx2। समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा सर डिवीजन रूल लगाना है, तो डिवीजन रूल लगाने के लिए cos स्क्वायर pt हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। और फिर ऊपर cos t को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और फिर p cos pt का करेंगे, p cos pt का करेंगे तो p तो बाहर ही रहेगा, cos का क्या हो जाएगा सर, माइनस का साइन pt हो जाएगा सर, और p का फिर pt का फिर p आएगा, और वो p से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिए। फिर माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद हमने कहा सर p cos pt को एज इट इज छोड़ दो, और फिर cos t का करो तो cos t का फिर से क्या हो जाएगा सर, माइनस का साइन t आ जाएगा सर, क्योंकि cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होता है। और देखें तो सर d2y/dx2, समझिएगा बात को, d2y/dx2 सर ये बराबर किसके होगा, माइनस का p स्क्वायर, ठीक है, cos t साइन pt हो जाएगा सर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस p, ध्यान दीजिएगा, cos pt, बहुत ध्यान समझिएगा, और साइन t हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। और नीचे कितना बच रहा है सर, नीचे बच रहा है cos स्क्वायर t। अब क्या करें सर, अब हम मतलब हमको देखना यह है कि सर अगर हम कुछ पोर्शन यहां पे सॉल्व करते भी है तो हमें तो ये एक्सप्रेशन चाहिए कि माइनस का x dy/dx वाला पोर्शन चाहिए, p स्क्वायर y जैसा चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए सर, ऐसा करते हैं कि cos स्क्वायर t को उधर भेज दें। अगर हम cos स्क्वायर t को उधर भेजते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या बचेगा सर, इधर बचेगा cos स्क्वायर t d2y/dx स्क्वायर, बहुत ध्यान समझना, और इज इक्वल टू, इधर क्या बचता है सर, इधर बचेगा माइनस का p स्क्वायर, माइनस का p स्क्वायर cos t साइन pt बच रहा है, प्लस इधर बच रहा है सर p cos pt साइन t, p cos pt साइन t। अब सर इसके बाद क्या किया जाए, क्योंकि मुझे तो एक्सप्रेशन कुछ वैसा चाहिए सर, यहां पर मुझे चाहिए x dy/dx जैसा। अब सर x dy/dx जैसा चाहिए अगर, तो मेरे पास तो dy/dx कुछ ऐसा है सर। अब x dy/dx जैसा चाहिए होगा तो क्या करें सर इसमें ऐसा, तो एक बात समझो सर, इसी में कुछ हमको करना होगा, इसी में कुछ हमें सॉल्व करके चीज़ों को लाना होगा। तो अगर मैं देखूं तो सर यहां पर एक चीज़ आप बताओ सर, मेरे पास dy/dx p cos pt अपॉन cos t आ रहा है सर, और यहां पर अगर मैं dy/dx की जगह वैल्यू भी रखूं, dy/dx की जगह, तो सर यहां साइन pt है, यहां cos t है, तो किस तरह से चीजें आए। आप ये समझिए कि सर यहां से एक्सप्रेशन लाने के लिए p cos pt साइन t का कुछ कर सकते हो आप, p cos pt साइन t का कुछ कर सकते हो क्या, p cos pt की जगह पे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या p cos pt अगर लिखना हो तो p cos pt को हम ये लिख सकते हैं क्या कि यहां cos t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
और cos t इंटू dy बाई डी एक्स लिख दें? लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो क्या होगा सर, अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो जैसे यहां पर माइनस का पी स्क्वायर कॉस टी साइन पी टी को अगर हम यहां रखें और यहां पर मैं कह रहा हूं सर ये इस कॉस पी टी की जगह पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पी कॉस पी टी है अपॉन में कितना है सर आपका कॉस टी, समझिएगा बात को, यहां पे कॉस टी है। अगर देखें तो सर इसमें क्या होगा समझिएगा, ये इधर से हम cos t को उधर लेके जाएं तो p cos pt किसके बराबर होगा, cos t इंटू डी वाई बाई डी एक्स। p cos pt किसके बराबर हो जाएगा सर, cos t इंटू में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और पहले से हमारे पास sin t है, पहले से हमारे पास sin t है। और सर देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है सर, कॉमन क्या है, माइनस का अगर देखें तो सर cos t अगर कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी, बहुत ध्यान समझना, माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी बचेगा और प्लस में डी वाई बाई डी एक्स साइन टी जैसा बचेगा सर, साइन टी जैसा बचेगा सर। अब क्या होगा सर, इधर का सर क्या लिखा है, इधर कॉस स्क्वायर टी डी टू वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है सर। सर पी स्क्वायर साइन टी अगर देखा जाए तो पी स्क्वायर वाई चाहिए, तो देखो यहां पर ना, यहां पे एक्सप्रेशन में साइन पीटी की जगह वाई आ चुका है और सर यहां एक्स आ चुका है। अरे समझ रहे हो ना, अगर समझ पाए तो समझिए यहां पर सर, यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर cos t तो है और यहां पर देखा जाए, यहां पर देखा जाए अगर तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पे माइनस का पी स्क्वायर वाई आ चुका है और सर यहां पर डी वाई बाई डी एक्स, सर साइन टी किसके बराबर था, एक्स के, देखिए ना x किसके बराबर है, साइन टी के, मतलब सर मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन आ चुका है। और यहां पर देखें तो बस एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास बच रहा है सर cos t जैसा, और cos t का कुछ कर दे हम तो हमारा काम हो जाए, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि सर ये दो एक्सप्रेशन तो आ चुके हैं सर, यहां पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू के फॉर्म में कुछ cos स्क्वायर t जैसा टर्म लिखा हुआ है, cos स्क्वायर t जैसा टर्म लिखा हुआ है। तो अगर एक cos t कट जाता है तो यहां पर cos t तो बचना ही नहीं, बचेगा ही नहीं, और आपके पास यहां क्या बचेगा सर, यहां पर सीधा सीधा क्या इसको मैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूं cos t को, और यहां पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पहले से है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा सर, यहां पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर, और यहां पे क्या हो जाएगा सर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या है सर, माइनस का पी स्क्वायर वाई हो गया प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सर। समझ पा रहे बात को। और आप देखिए सर कैसे, सर ये कैसे हुआ, क्योंकि cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होता है, तो क्या cos स्क्वायर टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हो, अगर केवल cos टी लिखा है तो उसको रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा करें तो सर ये साइन टी तो मेरा x है, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू आएगा, माइनस पी स्क्वायर वाई आएगा, प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा। और सारे एक्सप्रेशन को अगर हम उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा सर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा सर, पी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सब उधर जाएगा और बराबर जीरो हो जाएगा। आप देख रहे हैं, और बराबर जीरो होने के बाद देखिए एक्सप्रेशन में क्या है, यहां रूट लगा नहीं था तो यहां हम रूट लगा देंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन में आपको रूट में सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी, यहां रूट में चाहिए, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई, देखो यही एक्सप्रेशन आ गया हमारा, और हमें वहां रूट में चाहिए था, तो वहां पे कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई थी क्वेश्चन में, ये रूट में है। बात समझ में आ रही है। और देखिए ऐसे ही हमने पैरामेट्रिक फॉर्म को पूरा सॉल्व करके हमने अपना आंसर ला दिया। यहां पे आपको चीजें ऐसे समझ में आनी चाहिए, तभी आप चीजों को मतलब आप सही से कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूविंग कर पाए, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि हमें सर ये एक्सप्रेशन लाना है, लेकिन सर इसमें क्या होता है ना, लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पे जुट जाते हैं, चलो पैरामेट्रिक फॉर्म से करते हैं, नहीं, इसमें एक तरीका और है सर। क्या है सर एक तरीका, सर हमारे पास दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, लिखा है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, और y इज इक्वल टू कितना दे रखा है सर, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा जैसा लिखा है।
अगर मैं पहली इक्वेशन को 1 मान लूं, दूसरी इक्वेशन को, अगर दोनों इक्वेशन को 1 2 इक्वेशन नाम दे दें, तो सर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, क्या हो जाएगा सर? इससे बहुत कुछ हो जाएगा सर। लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सर? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर करके दूसरे वाले से ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करके जुड़ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो तो देखो क्या बचेगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगते ही ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की जगह बी साइन थीटा है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 ए बी होता है, ए की जगह पूरा ए कॉस थीटा है और बी की जगह कौन है सर? बी साइन थीटा, ठीक है। और प्लस में यहां फिर देखिए, यहां फिर लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह कौन? ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का 2 ए भी होता है तो माइनस का 2 ए साइन थीटा, और बी की जगह बी कॉस थीटा है। और आप देखिए ये प्लस में माइनस में है और ये प्लस में कट गया। और आप यहां पे एक चीज चेक करें कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर यहाँ ए स्क्वायर के साथ कुछ कॉमन है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है और वहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में बी स्क्वायर वाले में भी ऐसा ही होगा सर, कॉस स्क्वायर। देखिए ना बी स्क्वायर में पहले कौन आ रहा है? पहले साइन स्क्वायर थीटा है और फिर बी स्क्वायर में यहाँ क्या है सर? कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सर देखिए ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया सर। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 होगा तो सर ये दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। ये मेरे पास जो आया ये इक्वेशन नंबर ए है। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमें लाना है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 2x होगा। क्या होगा सर? 2x। और वाई स्क्वायर का क्या होगा सर? वाई स्क्वायर का क्या होगा? वाई स्क्वायर का होगा 2y, वाई स्क्वायर का होगा 2y, और y का फिर क्या बचेगा सर? dy बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर का 0 और बी स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा सर। और इतना होने के बाद आप देखिए 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा सर? x प्लस वाई डी बाई डी एक्स बचेगा, बहुत ध्यान समझिएगा, x प्लस वाई डी बाई डी एक्स बचेगा और प्लस बराबर 0, और 2 गया 0 की तरफ और सीधा क्या बचता है सर? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर बी हो गया सर हमारे लिए। और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं सर, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन बी, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर मैं करूं सर एक्स का तो 1 हो गया, प्लस इसका करेंगे तो क्या होगा सर? वाई को एज इट इज छोड़ दिया, फिर इसका किया तो क्या हो गया सर? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया सर, प्लस dy बाई डी एक्स को छोड़ दिया सर, और फिर y का किया तो y का फिर से क्या बच जाएगा सर? क्योंकि आप कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और 0 का 0। और देखिए कुछ एक्सप्रेशन ऐसा ही आ रहा है आपके पास। क्या है सर? यहां पे बस x, यहां dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जैसा आएगा, यहां पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जैसा आ रहा है, यहां माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और वाई स्क्वायर खत्म चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे डिफरेंशिएट ना करें, ऐसे डिफरेंशिएट करने पे शायद जो एक्सप्रेशन है वो शायद हमारा ना आए, हो सकता है। तो सर ऐसा क्या करेंगे सर? ऐसा ये करते हैं कि इसको इक्वेशन ना बी ना मानकर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सर? कि सर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास लिखा है वाई के साथ, कि एक्स उधर चला जाएगा तो क्या माइनस का एक्स हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। और देखें तो सर क्या हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या हम माइनस का एक्स अपॉन वाई नहीं लिख सकते? वाई नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, और ये इक्वेशन नंबर बी हो गया हमारे लिए। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट, बहुत ध्यान समझिएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर अगेन करें तो क्या होगा सर? क्या होगा सर?
डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा अगेन टाइम, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। और इसमें लगाएंगे डिवीजन रूल, इसमें क्या लगा देंगे, डिवीजन रूल, और माइनस कर देंगे बाहर। जब डिवीजन रूल लगाएंगे तो y का तो y स्क्वायर हो जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज छोड़ दें। ऊपर न्यूमिनेटर में क्या लिखा है x, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर 1 माइनस, फिर उसके बाद x को एज इट इज छोड़ेंगे और y का फिर से करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में y था, तो डिनोमिनेटर का करेंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा सर, dy बाई dx हो जाएगा। क्या ये y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, हाँ सर जाएगा, तो y स्क्वायर d2y बाई dx2 हो जाएगा सर। और यहां पर ये जो माइनस का मल्टीप्लीकेशन है इन सब में कर दें तो माइनस वाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इन सारे एक्सप्रेशन को उधर बुला लें तो क्या होगा सर, वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर माइनस का वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस का माइनस इधर जाएगा तो माइनस का एक्स क्या हो जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। और सर यही तो हमें एक्सप्रेशन लाना था। आप देखो ना सर, यही तो एक्सप्रेशन चाहिए था, वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही हमें एक्सप्रेशन लाना था। और इस तरीके से देखिए हमने एक्सप्रेशन ला दिया। मतलब जरूरी नहीं था कि यहां मैं पैरामेट्रिक फॉर्म से पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा निकालू, डी वाई बाई डी थीटा निकालू और फिर सॉल्व करूं। ऐसा नहीं कि इसी पथ से चला जाए, हमने देखो ना ऐसे एक्सप्रेशन में ला दिया, स्क्वायरिंग करके जोड़ दिया, थीटा हटा ही दिया, थीटा एलिमिनेट ही कर दिया, तो पैरामेट्रिक फॉर्म लगाने से मैं बच गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म वाले सवाल को पहले मैं डी एक्स बाई डी थीटा निकालता, डी वाई बाई डी थीटा निकालता, इस तरीके से करता। ये प्रैक्टिस से चीजें आएंगी बेटा, और प्रैक्टिस खूब करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो ये चीजें हम इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसीलिए आपको करा रहे हैं कि अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर इसी को आप पढ़ लेते तो आपके लिए पूरा क्लियर हो गया कि भैया जो 3 नंबर का या 5 नंबर का सवाल आएगा इससे लग जाना आपसे, ठीक है। आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। आगे क्या कहता है सर, आगे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तो कहता है क्वेश्चन में कि ये पूरा एक्सप्रेशन लाना हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब सर अगर देखें तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में कहता है सर कि y इज इक्वल टू दिया है e की पावर m साइन इनवर्स x जैसा, तो सर इसको इक्वेशन a मान लें, और आराम से मैंने कहा कि डिफरेंशिएट इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगर सर x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या होगा सर, dy बाई dx होगा, dy बाई dx, और सर e की पावर m साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसका भी करें। तो सबसे पहले तो हमारे पास रास्ते में e की पावर x बच रहा है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, e की पावर x। तो अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है तो e की पावर m साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर पावर वाले का करेंगे तो क्या होगा सर, m इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है सर, होता है सर। अब देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स, ये जो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है अब ये नीचे आ गया। अब फिर से अगेन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो डिवीजन रूल लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि फंक्शन अपॉन में। हम क्या करें, सीधा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दे। अच्छा सर, और जब सीधा इधर भेज देंगे तो m आपका पहले लिख देते हैं और e की पावर m साइन इनवर्स x कर देंगे सर। अच्छा, तो जो ये एक्सप्रेशन बनेगा इक्वेशन नंबर बी, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ सर, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट, ध्यान दीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर बी विथ रिस्पेक्ट टू x, और सब अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर फिर से देखिए इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, और जब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो बताइए सबसे पहले कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स में दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो सर क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 होगा सर, प्लस अब देखिए ना दो फंक्शन था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज छोड़ा प्रोडक्ट रूल लगाते समय, और डी वाई बाई डी एक्स का किया एक्स के रिस्पेक्ट में डी टू वाई बाई डी एक्स 2 आएगा। अब फिर मैं क्या करूंगा सर, डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ूंगा और फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करूंगा। तो सर रूट में अभी मैंने आपको बताया, रट लो सर, रूट में कोई भी चीज हो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है।
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो सर अगर देखें सर इसका भी अगर करते हैं हम तो इसका सबसे पहले 1/2 रूट एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सर एक्स नहीं था रूट के अंदर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और उसके पहले क्या लगा है माइनस, तो अंदर वाले का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इसका माइनस का 2x बच जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, और इज इक्वल टू ध्यान दीजिए सर m e की पावर m cos इनवर्स x लिखा है ना, m हो जाएगा बाहर, m हो जाएगा बाहर, और e की पावर m साइन इनवर्स एक्स का e की पावर m साइन इनवर्स एक्स होगा, फिर ऊपर वाले का करेंगे तो m बाहर होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा सर, और 2 से 2 देखिए क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया इधर, और सर इधर में देखूं तो सर ये जो एक्सप्रेशन में जो रूट माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा सर, रूट माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई रूट माइनस एक्स स्क्वायर से होगा, तो सर केवल रूट से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर बचा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और सर x का मल्टीप्लाई किससे होगा सर, x का मल्टीप्लाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होगा, ठीक है, तो देखो नीचे भी रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटते ही केवल यहां बचने वाला है क्या, x dy/dx माइनस में, और सर इधर क्या बचेगा, m स्क्वायर, क्योंकि m का m मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बचा सर, m स्क्वायर बचा, और e की पावर m cos इनवर्स मतलब साइन इनवर्स x है, और e की पावर m साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y के बराबर है सर, देखो ना y के बराबर है, y के बराबर है, और m स्क्वायर y आने से आप चीज समझो कि ये जो आपका एक्सप्रेशन आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, और यहां पर माइनस में x dy/dx, और m स्क्वायर y को उधर ले आए तो माइनस का m स्क्वायर y बराबर 0, और यही हमें एक्सप्रेशन प्रूफ करना था। सर ये क्या हुआ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो इसके साथ हुआ पहले टर्म के साथ, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये वाला जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी लिखा है क्या, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो ये इससे कट जाएगा, तो केवल एक्स dy/dx बचेगा, वही माइनस में, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यही हमें एक्सप्रेशन प्रूफ करना था। तो इस तरह से चीजें आपकी एग्जाम में आती हैं, है बहुत ऐसा पेचीदा क्वेश्चन दिखेगा लेकिन बहुत आराम से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बस ये ख्याल रखते हुए कि जो भी डिनोमिनेटर बचे हमेशा उसको उधर ले जाओ और तब डिफरेंशिएट करो, आपका क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूं सर, आगे क्वेश्चन क्या कहता है सर, आगे भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर में n लिखा हुआ है जो छोटा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, और ये मुझे इससे ये एक्सप्रेशन लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx 2 प्लस एक्स dy/dx इज इक्वल टू n स्क्वायर y। अगर देखें सर तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या लिखा है, x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n लिखा है सर, तो करते हैं डिफरेंशिएट। अगर डिफरेंशिएट करें फर्स्ट टाइम, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो dy/dx आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, सर ये पहले पूरी पावर n लगा है, तो पहले पूरी पावर n का मतलब x की पावर n जैसा, क्योंकि पावर पहले हटानी होती है फिर पावर के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग करना होता है, तो पहले पावर हटाओ, और पावर हटाने के लिए n x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में कितना सर, n माइनस 1, और पावर n के अंदर कितना है सर, x प्लस 1 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी करोगे तो क्या होगा सर, x का तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा, और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा सर, अभी मैंने बताया सर जब भी कोई रूट में हो तो 1/2 रूट एक्स टाइप में लिख दो, 1/2 रूट एक्स टाइप लिख दो, फिर x के अंदर कौन है सर, x की जगह कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है सर, तो रूट के अंदर जो है उसका भी डिफरेंशिएशन करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर 2x, और देखिए 2 से 2 हो गया, क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, और आप देखें तो dy/dx इज इक्वल टू n, और यहां क्या हो जाएगा सर, x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में n माइनस 1, सर यहां हम क्या करेंगे, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे सर तो 1 यहां पे 1/1 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में इधर कितना है सर, केवल x लिखा हुआ है। आप बात समझ पा रहे हैं, आप बात समझ पा रहे हैं,
तो हमने इसमें चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका लिया एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर प्रोसीजर करेंगे। और देखिए इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है n-1। तो अगर देखें तो सबसे पहले dy/dx इज इक्वल टू n हो जाएगा, और जब पावर इसकी 1 है और इसकी पावर n-1 है तो क्या हो जाएगा सर, x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में क्या हो जाएगा सर, n-1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि सर बेस सेम, पावर जुड़ जाएगी। और इंटू में कितना है सर, इंटू में 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी चीज बच जाएगी। और देखिए तो 1 से 1 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। और देखा जाए तो ये वही एक्सप्रेशन है, जब आगे बढ़ें सर ये वही एक्सप्रेशन है, n x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n बचा। और सर ये क्या है सर, ये y है। ये क्या है सर, y। अगर मैं देखूं तो सबसे पहली बात dy/dx इज इक्वल टू n y हो जाएगा, ध्यान दीजिए n इंटू क्या हो जाएगा y, और इंटू में कितना है सर, इंटू में लिखा हुआ है 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा लिखा है सर। समझ पा रहे हो? और देखा जाए तो अगर मैं इसको उधर ले आऊं, तो सर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले गए और dy/dx हमारे पास पहले से दिया हुआ है, और इधर n इंटू वाई बचेगा, इसको रहने देते हैं। और फिर ये जो आया इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, ध्यान दीजिएगा, फिर से डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें सर, तो क्या होगा सर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो, और फिर इसका करोगे तो y का कितना हो जाएगा सर, d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा सर। फिर प्लस में फिर dy/dx को एज इट इज छोड़ो, ध्यान दीजिएगा, dy/dx को एज इट इज छोड़ोगे तो फिर इसका करोगे तो कितना होगा सर, 1/2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और फिर यहां बताइए सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इधर क्या होगा सर, n इंटू dy/dx, n इंटू वाई का क्या हो जाएगा सर, dy/dx हो जाएगा सर। समझ पा रहे हो? और सर अगर इतना हो जाएगा तो अब मामला सर ये फंस रहा है कि सर अगर हम यहां पर समझें बात को, तो सर यहां पे अगर हम y जो ये हमारा जो log लिखा है, log वाला टर्म, अगर इसको हम अभी डिफरेंशिएट नहीं करते, अगर इसको y नहीं मानते तो ये टफ होता, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ता, फिर इसको सॉल्व करना होता। तो देखें सर यहां पे मेरे पास n इंटू n का n रहेगा और y का क्या हो जाएगा सर, dy/dx हो जाएगा सर। और देखा जाए सर यहां 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, देख रहे हैं आप। और देखें सर इसको अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं, किसका एलसीएम लेते हैं सर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर एलसीएम लेते हैं तो रूट से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y क्या हो जाएगा सर, dx स्क्वायर, और प्लस में इधर कितना बच रहा है सर, x dy/dx बच रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा। और सर यहां पर क्या बचेगा सर, n dy/dx। और सर यहां पे अब कहानी सर ये मचानी है, सर इसको इधर भेज दे, अगर इसको इधर भेज देते हैं सर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर तो हमारा चल ही रहा है सर, प्लस में x dy/dx भी चल रहा है सर। यहां पे क्या होगा सर, यहां पे आ जाएगा n इंटू में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx हो जाएगा सर, dy/dx हो जाएगा सर। और मुझे एक्सप्रेशन कुछ अलग लाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट नहीं है, यहां पे रूट नहीं है, और x dy/dx चाहिए। तो देखो हमारे पास सर x dy/dx तो आ रहा है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 भी आ रहा है, लेकिन सर हमारे पास बस ये आ रहा है ऐसा सर n रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx आ रहा है, ये ना बचे तो हमारा काम हो जाए। सर नहीं बचेगा, कैसे नहीं बचेगा आप बताइए सर। यहां पर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx किसके बराबर है, ny के, किसके बराबर है, ny के। क्या मैं इसकी जगह पे फिर से ny रख सकता हूं, मतलब इसकी जगह पे अगर मैं ny रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों सर, ये देखिए ना इक्वेशन बी के अकॉर्डिंग √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx किसके बराबर है, ny के, और यही हमने यहां रखा, तो क्या हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस x dy/dx। बहुत ध्यान समझना, n पहले से है और इसकी जगह मैंने ny रख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी से, देख रहे हैं आप। और देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx d2y/dx2, ध्यान दीजिएगा d2y/dx2 प्लस x dy/dx, और देखा जाए सर ये n स्क्वायर y हो गया,
और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का एन स्क्वायर वाई बराबर 0। और यही हमें एक्सप्रेशन को लाना था। देखिए यही लिखा हुआ है, उधर एन स्क्वायर वाई लिखा है, हम इधर ले आए। हमको अगर उधर ही रहने देना है तो हम इधर कर सकते हैं क्या, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई भी कर सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। देखो ना ध्यान से, यही हमें प्रूफ करना है। देखो यही हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन को मानेंगे। यहां अगर y नहीं मानते तो और बड़ा सा डिफरेंशिएशन होता जाता, यहां एलसीएम नहीं लेते तो दिक्कत होती। बस डिफरेंशिएशन के चेन रूल में जैसी चीजें लग रही है, ये चीजें आप समझोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है जैसा पिछला है, एकदम उसी से कनेक्टेड है, बस लॉग में है। अगर इसको देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो इस क्वेश्चन में भी सर y इज इक्वल टू कितना दिया है, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो सबसे पहले y का क्या हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स। सर पहले log का डिफरेंशिएशन लगेगा, और log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस अंदर वाले का भी करोगे तो x का क्या हो गया 1, और सर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। मैंने बताया था कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर का क्या हो गया 0। और देखा जाए तो 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हुआ। और देखें तो सर कुछ कहानी हमारी यहां बनेगी, क्या बनेगी सर, 1/x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो रहेगा ही। सर यहां पे लेते हैं हम लोग एलसीएम, किसका, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर एलसीएम ले लें, सर यहां 1 बचा है तो 1 का मल्टीप्लाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा और प्लस में एक्स बच जाएगा अगर मैं एलसीएम लेता हूं इन दोनों में। और देखो ना ये चीज तो सेम लिखी है, कट गई, और कट गई तो केवल बचता क्या है सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच रहा है बस सर। और जब इतना ही बच रहा है तो सबसे पहले हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको उधर ले जाएंगे, तो सीधा हमारे पास बचता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। और सर इसी का तो डिफरेंशिएशन अब करना बाकी रह गया है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सर, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दें, वाई डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो क्या आएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो फिर से क्या होगा सर, 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, और 1 का हो जाएगा 0, और 0 होते ही सर 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। और एलसीएम ले लें हम किसका, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर एलसीएम ले लेते हैं दोनों में, सर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा सर। और सर यहां तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहले से लिखा ही हुआ है, ये तो 1 टाइम्स चला जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बचेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और प्लस बराबर क्या हो गया 0। और सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, तो सीधा सीधा क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस। तो अब यहां से देखते हैं कि सर देखिए क्या है ना, हमने इसमें डिवीजन रूल लगाया और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 0। और जब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 0 बचेगा, तो भाई किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 बचेगा। और देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 बच गया। और जो 0 बच गया तो देखिए यही एक्सप्रेशन हमें लाना था, प्रूफ करना था, और यही एक्सप्रेशन देखिए ना, यही हमें एक्सप्रेशन प्रूफ करने को पूछ भी रहा है, और यही हमने प्रूफ किया। तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन बहुत 2-3 लाइनर के होंगे, बस आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन में चेन रूल कैसे लग रही है, कैसे क्या हो रहा है, ये सब चीजें अगर आप समझ पा रहे हो, चीजों को कर पा रहे हो, तो आपका बहुत आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, इफ x इज इक्वल टू tan 1/a log y देन शो दैट, जो भी हमें लाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू 2x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। मैं तो प्रूविंग को भी नहीं देखूंगा, मैं तो इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करते करते प्रूविंग हमारी आ ही जाएगी। कैसे, x इज इक्वल टू tan 1/a log y लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, ऐसा कुछ लिखा है। तो सर हम ना इसको चाहते कि y इक्वल टू के फॉर्म में बना लें, अगर बन पाता है तो। सर tan इधर गया, tan जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स x हो जाएगा। और सर 1/a log y लिखा है सर, लिखे रहने दो,
सर ए को उधर ले जाएं तो क्या ए tan इनवर्स x कर देंगे? हाँ सर, एक tan इनवर्स x क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सर log y है। अब सर एक काम करते हैं, सर किसी भी log को उधर लेके जाएंगे तो log, अगर कोई भी log उधर जाता है, जैसे मान लो अगर हमारे पास x लिखा है और यहाँ log y लिखा है, तो जब भी अगर log इधर जाएगा तो हमेशा जो भी इस तरफ लिखा हुआ है टर्म वो e की पावर में हो जाएगा और y इज इक्वल टू e की पावर x हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर अगर देखूं तो यहां पर भी कहानी सर ऐसी ही है। सर ये log इधर गया तो log इधर जाते ही सर e की पावर में a tan इनवर्स x जैसी चीज आ गई। ये पता है, ये तो log की प्रॉपर्टी भी है। तो जब भी कोई log में उधर जाता है इक्वल टू उस तरफ, तो जो भी उस तरफ एक्सप्रेशन लिखा हो, जो भी उस तरफ कुछ भी टर्म लिखा हो, वो e की पावर में चला जाता है। और e की पावर जाते ही सर हमारे पास y इज इक्वल टू क्या मिल गया? हमारे पास y इज इक्वल टू a की पावर में कितना? a की पावर में tan इनवर्स x जैसा टर्म मिल गया बेटा। अब करते हैं सर इस पे काम, इक्वेशन a को डिफरेंशिएट करेंगे। जब इक्वेशन a को डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा dy बाई dx क्या आएगा सर, समझिएगा। सर e की पावर a का tan इनवर्स x का e की पावर a tan इनवर्स x हो गया। e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x होगा। फिर a tan इनवर्स x का करेंगे तो a बाहर और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा सर? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है सर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और सीधा फिर से मैंने वही कहानी बताई, सीधा उधर भेजो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर, सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 और e की पावर में a तो बाहर ही होएगा और e की पावर में a tan इनवर्स x जैसा चीज आ जाएगा सर। और फिर ये इक्वेशन नंबर b हो जाएगा। फिर इसी को डिफरेंशिएट कर दें और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सॉरी, यहां पर d2y बाई dx2 लिख दिया मैंने, यहां पर आपका dy बाई dx पहले से था। फिर अगर इसको सर डिफरेंशिएट कर दे हम लोग, देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बचती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx और a e की पावर a tan इनवर्स x। सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही समय हमारे पास ये बचा। और सर मैं ये कह सकता हूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx जो आ रहा है इसको तो आने ही दो। सर क्या इसको मैं ay लिख सकता हूं? सर ये तो y है e की पावर a tan इनवर्स x। हाँ सर, y इक्वल टू e की पावर a tan इनवर्स x। और ये इक्वेशन नंबर b होगा। और इसको कर देंगे फिर से डिफरेंशिएट, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx दो अलग अलग फंक्शन है तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे और y का करेंगे तो क्या होगा सर? d2y बाई dx स्क्वायर, dy बाई dx फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? d2y बाई dx स्क्वायर मिलेगा प्लस dy बाई dx को एज इट इज छोड़ेंगे और सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे सर तो 1 का 0 हो गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर? केवल 2x बचेगा और प्लस में इज इक्वल टू में सर a तो a ही है और y का क्या हो जाएगा सर? dy बाई dx हो जाएगा। क्योंकि कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो? x के रिस्पेक्ट में रहे हो। और इसको इधर बुला लें तो क्या होगा सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। बात समझिएगा। और यहां पर पहले से क्या लिखा है सर? 2x dy बाई dx लिखा हुआ है सर। और इसको इधर माइनस का a dy बाई dx इधर बुला लें तो बराबर 0 हो जाएगा। और देखिए dy बाई dx दोनों में क्या है सर? कॉमन है। और कॉमन करते ही सर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। अगर कॉमन कर लें सर तो यहां पर सीधा सीधा 2x माइनस a बचेगा और ब्रैकेट में dy बाई dx आ जाएगा। क्योंकि हम दोनों में देख रहे हैं कि dy बाई dx बच रहा है, हम दोनों में देख रहे हैं कि सर क्या बच रहा है? dy बाई dx बच रहा है। तो दोनों में से मैंने कॉमन क्या कर लिया? dy बाई dx। और देखिए हमारे पास जो हमें एक्सप्रेशन की मांग थी, डिमांड थी, वो हमारा एक्सप्रेशन प्रूव होकर चला आया और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी ऐसे से तुरंत लग जाएंगे। और सबसे खुशी की बात है कि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में फिक्स आने ही आने हैं। तो इस तरीके से समझिए। देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी सर? वैसा नहीं था कि जैसे हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करें। सर ये x इज इक्वल टू वाई के टर्म में था, इसको कन्वर्ट करके मैंने y इक्वल टू एक्स के टर्म में बनाया, तब जाके सॉल्व किया और आराम से ये क्वेश्चन लग गया। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्या कहता है सर? y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया है सर और कहता है सर ये प्रूफ करना है जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है। देखते हैं सर, अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो सर पहले तो होल स्क्वायर को हटाएंगे और होल स्क्वायर हटाने का मतलब x की पावर n वाली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग जाएगा और उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? nx टू दी पावर n माइनस 1। तो सर 2
tan इनवर्स x बचेगा केवल, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, लेकिन स्क्वायर के अंदर tan इनवर्स x बिठा हुआ है तो उसका भी होगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर इधर भेज दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दें तो dy बाई डी एक्स बराबर सर ये 2 tan इनवर्स x बचेगा, और 2 tan इनवर्स x को हम एज इट इज अभी ऐसे लिख देते हैं और इसको डिफरेंशिएट अब इक्वेशन नंबर बी मान लेंगे। अभी हमने a को किया तो सर ये आया, अब इसी को b मान के फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो सर दो फंक्शन फिर से लिखा हुआ है, तो फिर से लिखा हुआ है तो क्या हुआ सर, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ेंगे और y का क्या हो जाएगा सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dy बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो सर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा सर। और आगे बढ़ते हैं सर, तो 2 तो 2 ही कांस्टेंट बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का फिर से करेंगे तो क्या होगा सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स 2 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब सेकेंड वाले टर्म से होगा तो क्या हो जाएगा सर प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, और साथ में dy बाई डी एक्स है, और इधर केवल और केवल क्या बच रहा है सर 2 ही तो बच रहा है, क्योंकि ये तो इधर दोनों ये गया इधर और इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो इधर 2 ही बचा। और देखिए हमें यही एक्सप्रेशन प्रूव करना था, 3 लाइन में क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बस मैं लिख नहीं रहा हूं चीजों को, आप बस एक लाइन ऐड करना कि डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना आपको लिखना है, लिख के बताना है कि हमने बी का डिफरेंशिएशन किया है, हमने ए का डिफरेंशिएशन किया है, एक एक लाइन आपको जोड़नी है बस, और ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और देखिए यही प्रूव करना था हमें, बस आप थोड़ा सा चीजों को समझिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, और क्वेश्चन में क्या लग रहा है, ये चीजें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। क्या है सर, सबसे पहले सबसे बड़ी गलत चीज क्या करते हैं लोग इसमें, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलत चीज ये करते हैं सर कि मतलब डिवीजन रूल लगाने लगेंगे, पहले ही इस क्वेश्चन में डिवीजन रूल लगाने लगेंगे। मैं कहता हूं मत लगाओ, मैं कहता हूं मत लगाओ, सबसे पहले आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जाके इसको इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट करो तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग एक फंक्शन है वो छूट जाएगा, y का क्या हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा सर 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी किया इससे पहले कई क्वेश्चनों में, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर माइनस का 2x हो गया सर, और फिर साइन इनवर्स एक्स का करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा सर 1 अपॉन रूट में कितना होता है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। और आप देखो सर यहां पर क्या कहानी बनी, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बचा, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा सर यहाँ हो गया 2xy अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म आया। और सर अगर ये आया तो सर मुझे तो d2y बाई डी एक्स 2 तक बढ़ना है ना, बढ़ना है तो बढ़ते हैं सर, इसको कर देंगे फिर से रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब फिर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दो टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा सर सीधा सीधा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट उड़ जाएगा, और यहाँ क्या बचा है सर dy बाई डी एक्स बचा है, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि देखो ना इसका मल्टीप्लाई इससे करके देखो, अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करके देखोगे तो नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ऊपर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा तो कट जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बचेगा केवल और केवल 2xy बचेगा और इधर बचेगा 1, और इस वाले को हम इक्वेशन बी मान लें और इसका कर दे डिफरेंशिएशन, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे, y का करेंगे dy बाई डी एक्स का तो क्या होगा सर d2y बाई डी एक्स 2 होगा, प्लस में dy बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का तो हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर माइनस का 2x हो जाएगा। यहां पे -2 आप ऐसे रहने दो, और सर यहां पे x और y दो फंक्शन अलग अलग हैं, फिर से डिफरेंशिएट करो तो x एज इट इज और y का क्या हो गया सर dy बाई डी एक्स, और प्लस में y को एज इट इज छोड़ेंगे x का हो जाएगा क्या 1 और बराबर 1 का क्या हो गया 0।
और देखा जाए तो क्या हुआ सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है सर, और यहां पे क्या बचेगा सर, माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म बचेगा, और यहां मल्टीप्लाई कर दे अगर माइनस का तो माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहां पे क्या बच रहा है सर लास्ट में, माइनस का 2y बच रहा है, और बराबर कितना हो रहा है सर 0, प्लस माइनस माइनस। और देखा जाए सर तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज की कमी हो रही है कि यहां पे 2xy लिखा हुआ है, 2 अच्छा सॉरी 2 यहां 2 देखो यहां गलती हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया था बेटा, तो 2 तो बचना ही नहीं, केवल xy बचना था, केवल xy बचना था, केवल xy बचता, इधर xy इज इक्वल टू 1 बचता, तो इधर 2 बचने का कोई सवाल होता ही नहीं है बेटा। तो इसका मतलब जब अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई होते ही क्या होगा सर, केवल माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। और आप देखो ना ये दोनों चीज सेम लिखी हुई है, 2x डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखो ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और सर ये जब जुड़ेगा तो मतलब माइनस का 3x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सर, और माइनस का y पहले से है बराबर 0। और देखिए हमें यही एक्सप्रेशन 100% लाना था 10वें क्वेश्चन, और इस तरह से क्वेश्चन आपका लग गया। मतलब आप ये सोचिए कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो चीजें बहुत आसान हो जाने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस हाँ डिवीजन रूल से बचें। मैंने हर उस क्वेश्चन में सॉल्व किया है तो डिवीजन रूल नहीं लगाया है जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। जहां रिक्वायरमेंट थी डिवीजन रूल की वहां लगाया कि जहां से मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 11वां नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है, y इज इक्वल टू साइन का log x है सर। तो साइन log x में अगर देखें तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, ये क्वेश्चन नंबर ए है, इसको डिफरेंशिएट करें, आप इसको लिखते चलिएगा बार बार, मैं लिख नहीं रहा बार बार, डी वाई बाई डी एक्स। साइन लॉग एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, पहले तो साइन का हो जाएगा कॉस, पहले तो साइन का हो जाएगा कॉस, और फिर कॉस लॉग एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1/x, और x को उधर भेज दो तुरंत, इस x को नीचे नहीं रखना डिवीजन रूल लगाने के लिए, इधर भेजना है, तो x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर क्या क्या सिर्फ बचेगा सर, केवल कॉस लॉग एक्स बचेगा। और ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फिर से b, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सर ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और कॉस का क्या होगा सर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर इस लॉग एक्स का करेंगे तो फिर 1/x आएगा, और फिर आप समझ रहे हो फिर x का क्या करेंगे, फिर उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या हो जाएगा सर, x डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और सर इधर केवल सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का साइन लॉग एक्स, और साइन लॉग एक्स वाई है सर, तो माइनस का y हो जाएगा, और y इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आपका काम हो जाएगा। आराम से इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व आउट करके प्रूफ कर ले गए, बहुत आराम से क्वेश्चन लग गया। इतनी बात सबको समझ में आती है, मतलब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप डिफरेंशिएट करते जाइए, आप एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर में बचे उसको यहां बचाना नहीं है, सीधे उधर लेके जाना है, बचाना नहीं है, सीधे उधर लेके जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कराना और उसको सॉल्व करना है। इतनी बात आप एकदम दिमाग में बिठा लो कि जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो हमें एक्सप्रेशन ही लाके प्रूव करना है। कभी ऐसा नहीं कि मैं इसमें रखूं और फिर एलएचएस को सॉल्व करके 0 लाऊं, ऐसा किसी क्वेश्चन में हमने नहीं किया। सब क्वेश्चन में हम बस वही एक्सप्रेशन जो है उसी को प्रूव करके ला रहे हैं, ये समझिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है सर, आगे कुछ ऐसा है सर कि ये क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, लेकिन सर इसमें एक चीज आप समझनी है सर, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, a cos t प्लस t sin t, ये हो चुका है पहले, ये हमने इससे पिछले वाले टॉपिक में किया था, लेकिन इसमें सर इसमें इस टॉपिक में रखने का क्या मतलब है इस टाइप का, सर यहां कोई एक्सप्रेशन प्रूव नहीं करना, यहां d2y बाई dx2 चाहिए बस। जो इससे पहले हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व किया था वहां केवल dy बाई dx निकाल लेते,
यहां हमें d2y/dx2 चाहिए। तो क्या फर्क होगा, देखो जैसे हम पहले करते थे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है, इक्वेशन ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर सर हम इसको टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक बात समझना, पहले dx/dt निकालेंगे। तो dx/dt में a बाहर है, cos t का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस साइन टी, और सर इसमें तो t साइन टी लिखा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो t और साइन टी का क्या होता है सर, cos t, प्लस cos t को एज इट इज छोड़ देंगे तो t का 1 हो जाएगा cos t। तो देखो यहां पर सबसे पहली चीज, जैसे हमने t को छोड़ा और साइन टी का किया तो cos t हुआ, फिर साइन टी को छोड़ेंगे तो t का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। और देखो ना सर, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद साइन टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा सीधा ये ए टी कॉस टी बच रहा है सर। मतलब dx/dt हमारा क्या बच रहा है सर, ए टी कॉस टी। और सर y वाले को जब करेंगे, y वाले को तो dy/dt जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, y वाले को कर रहे हैं तो a बाहर, साइन टी का क्या हो गया सर, cos t, और इसके पहले माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगाएंगे, t को एज इट इज छोड़ेंगे, cos t का कितना होता है सर, माइनस का साइन टी होता है, फिर प्लस में cos t को एज इट इज छोड़ेंगे और cos t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, मतलब t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दो क्या बचेगा सर, इसको सॉल्व करने पर क्या बच रहा है सर, a ब्रैकेट में cos t तो है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा सर, t साइन टी बचेगा, और प्लस माइनस माइनस क्या है सर, cos t हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा, cos t से cos t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखा जाए तो dy/dt मेरे लिए क्या बच रहा है, dy/dt मेरे लिए बच रहा है ए टी साइन टी बच रहा है सर, और वो सर dx/dt क्या बच रहा था, ए टी कॉस टी। और ये इक्वेशन नंबर हमारे लिए सी हो गया, ये इक्वेशन हमारे लिए डी हो गया। और अगर हम डी को सी से डिवाइड कर दें, डी को सी से डिवाइड कर दें तो सीधा सीधा dy/dt ऊपर, dx/dt नीचे, ध्यान दीजिएगा, और dt से dt क्या हो गया, कैंसिल आउट, ऊपर बचता है ए टी साइन टी बचेगा और नीचे बचेगा ए टी कॉस टी बचेगा। और आप ए टी कैंसिल कर दें तो सर सीधा सीधा dy/dx आपके पास क्या बचेगा सर, सीधा सीधा साइन टी अपॉन कॉस टी क्या हो गया सर, टैन टी आ गया। इतना तो हमने पिछले वाले टॉपिक में कवर ही किया है, लेकिन हमें d2y/dx2 चाहिए बेटा, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। और बच्चे अधिकतर गलती करके आते हैं सर, जब इसका d2y/dx2 निकालते हैं ना बेटा, तो लोग कहते हैं tan t का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, tan t का डिफरेंशिएशन सर sec स्क्वायर t होगा, और इतने पे ही छोड़ के आंसर लिख के चले आते हैं, और यही इनकी बेवकूफ़ी सिद्ध हो जाती है। कई बच्चों का ऐसा हो चुका है कई बार। तो आप समझो कि उस टॉपिक को इस टॉपिक में डालने का क्या मतलब था, इसलिए मतलब था सर यहां छोड़ के नहीं आना है, ये टी के रिस्पेक्ट में है, ये जो फंक्शन आपने डिफरेंशिएट किया ये टी के टर्म में है, और आप इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के। तो बेटा tan t का sec स्क्वायर t तो होगा, t का dt/dx भी बचेगा, जो कि ये छोड़ देते हैं कई बच्चे, और यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। यही समझाना था मुझे इस जगह पे आपको। तो d2y/dx2, और सर dt/dx रखे कहां से सर, अगर मैं कह रहा हूं कि dx/dt मेरा कितना आ रहा है सर, dx/dt मेरा आ रहा है at cos t, तो dt/dx इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/at cos t हो जाएगा। मतलब इसकी जगह पे मैं सीधा dt/dx की जगह क्या रख दूंगा, 1/at cos t रख दूंगा, रख सकता हूं। और देखा जाए तो सर ये क्या है सर, 1/cos t को हम लोग क्या लिखते हैं, sec t, तो sec स्क्वायर t इंटू में कितना हो जाएगा, sec t अपॉन में at हो जाएगा। और सर ये d2y/dx2 हुआ। और जाके अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो d2y/dx2, बहुत ध्यान समझना, sec t है तो sec t की जगह पे हम क्या कर देंगे सर, sec स्क्वायर t sec t का मल्टीप्लाई करें तो sec क्यूब t अपॉन at आ गया सर। अच्छा, तो ये आंसर आएगा। अब सोचो आप sec स्क्वायर t लिख के आ रहे थे और d2y/dx2 आ कितना रहा है, sec क्यूब t बाई at आ रहा है। क्यों, dt/dx की जगह वैल्यू रख कर आ रहा है। अब d2y/dx2 अगर रखें तो d2y/dx2 कितने वैल्यू पर पूछ रहा है आपसे, d2y/dx2 को हम जब पूछें तो एट t इज इक्वल टू किस पर, π/4 पे शायद पूछा जा रहा है। किस पे पूछा जा रहा है, π/4 पर। तो π/4 पे रखा जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे sec क्यूब π/4, बहुत ध्यान समझिएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, a इंटू कितना हो जाएगा, π/4। और इसको सॉल्व ही तो करना है। sec 45 कितना होता है सर, अगर हम sin 45 या cos 45 की वैल्यू देखें तो 1/√2 होता है, और cos का उल्टा sec होता है, तो क्या हो जाएगा सर, ये √2 होगा, और √2 का क्यूब कर देंगे
और ये 4/पाई को 4 को ऊपर लेके चले जाएंगे और यहाँ नीचे सीधा क्या हो जाएगा, a इंटू पाई हो जाएगा। और देखा जाए तो क्या हो गया सर, √2 का मल्टीप्लाई √2 से तो 2 बचेगा और फिर एक बार √2 होगा तो 2√2 तो 4 2 जा 8√2 अपॉन पाई a आ जाएगा। यही हमें सॉल्व करना था, 8√2 अपॉन पाई a, और यही d2y/dx2 का आंसर होगा। तो इस तरह से उस वाले टॉपिक को इसमें डालने का यही मतलब था, यही हमारा मोटो था कि आप ये समझ जाओ कि अगर कल को ये d2y/dx2 में पूछ देता है तो आप जिससे पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व करते हो वैसे करोगे ही करोगे, साथ में ये चीज का जरूर ध्यान रखोगे कि टी का भी होगा। उसी तरीके से देखिए अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो ऐसा बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी पहली सीरीज में करा लिया है और आपको d2y/dx2 @ t = π/3 पे चाहिए, तो आप इसको खुद ट्राई करना। ये मैंने अपनी पिछली सीरीज में आप देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म वाले में, तो ये ऐसा क्वेश्चन हूबहू हो चुका है। बस आप d2y/dx2 को आप खुद करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे इसका कितना आंसर आया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है सर, आगे कुछ ये log x वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। इसमें अगर देखें तो सबसे बड़ी चीज कि y = x log x अपॉन a + bx है और हमको ये एक्सप्रेशन प्रूव करके ले आना है। अब इस एक्सप्रेशन को प्रूव करके लाएंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि जब इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो देखिए क्या होगा सर, यहां लिखा है y = x log x अपॉन a + bx। तो सर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक चीज का जरूर ध्यान देना है सर, log m - log n लगा दो, मतलब इसको कह दो सर आप कि log x माइनस log a + bx, क्योंकि वो एक्सप्रेशन तभी आएगा जब हम ऐसा कुछ लगाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे कि इसी का सीधा सीधा क्या करते हैं हम लोग, dy/dx निकाल लेते हैं। अगर dy/dx निकाल लें तो क्या होगा सर, x को एज इट इज छोड़ेंगे, अंदर वाले का करेंगे, तो अंदर वाले का करेंगे तो क्या होगा सर, 1/x आएगा, और इसका क्या आएगा सर, 1/a + bx आएगा log x का, और a + bx का भी तो होगा, तो a का 0 हो गया और bx का क्या हो गया सर, यहाँ केवल और केवल b बचेगा, केवल और केवल b बच जाएगा अगर हम a + bx का करने जाएं। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। अच्छा, अब इतना होने के बाद प्लस इस चीज़ को हम एज इट इज छोड़ देंगे, log x माइनस log में a + bx को हम एज इट इज छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर x का कितना हो जाएगा, 1। यहाँ हमने रोक दिया एक्सप्रेशन को। अब सर देखा जाए तो dy/dx क्या आएगा सर, अगर मैं यहाँ पर x का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो क्या हो जाएगा सर, सीधा सीधा अगर x का मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 माइनस कितना हो जाएगा सर, bx अपॉन कितना हो जाएगा, a + bx जैसी चीज बच जाएगी। और सर ये जो लिखा हुआ है टर्म, ये कितना है सर, log x अपॉन a + bx जैसा ही कुछ लिखा है सर। ये देखा जाए तो log x अपॉन a + bx हमारा क्या है, अगर हम x का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए x का हमने छोड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस अब इसका किया तो ये 1 हो गया, तो ये जो टर्म है, ये कुछ टर्म क्या बचेगा, यहाँ से y/x हो जाएगा। और अगर यहाँ एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ एलसीएम ले लिया जाए बेटा, तो एलसीएम लेकर क्या बचेगा सर, अगर a + bx का अपन लोग एलसीएम लें तो क्या बचने वाला, ध्यान दीजिएगा, अगर हम a + bx का एलसीएम लें तो a + bx ऊपर हो जाएगा, माइनस का bx पहले से है, समझिएगा, और bx से bx क्या हो गया, कैंसिल आउट, और सर ये सीधा सीधा y/x हो जाएगा सर। कैसे सर, इस वाले को y/x कैसे लिख रहे हो, देखो ना, यहाँ से सीधा हम log x अपॉन a + bx को सीधा सीधा y/x लिख सकते हैं। देखिए यही हमने यहाँ रख दिया। अब सर इतना होने के बाद अब क्या करना है सर, अगर देखें तो पूरा जो एक्सप्रेशन आपका बच रहा है वो बच रहा है dy/dx = सीधा सीधा ऊपर बच रहा है a अपॉन कितना, a + bx बच रहा है, और प्लस में कितना बच रहा है सर, y/x बच रहा है सर। और सर मुझे x³ d2y/dx2 जैसा कुछ चाहिए, चलो देखते हैं। अब जब ये ऐसा बच गया है सर तो इसको फिर से d2y/dx2 इसका करते हैं, अगेन टाइम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ लगेगा डिवीजन रूल, तो a + bx का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर टाइप्स हो जाएगा, और यहाँ पर a + bx को हम एज इट इज छोड़ दें अगर, तो a का हो गया 0 और माइनस, अब a + bx का, अब देखो ना, a को छोड़ेंगे, a + bx का करेंगे तो मात्र सिर्फ ab बचने वाला है। कैसे सर, a + bx का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हुआ, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, फिर न्यूमरेटर का किया तो a कांस्टेंट है 0, फिर माइनस a को छोड़ा, अब a + bx का किया तो a का क्या हो गया 0 और bx का b बच जाएगा, और प्लस में
फिर इस y बाई एक्स का भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ेंगे, एक्स को ऐसे ही एज इट इज एक्स स्क्वायर करने के बाद एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे और y का करेंगे तो क्या होगा सर, dy बाई डी एक्स होगा, और फिर माइनस का y को एज इट इज छोड़ेंगे और x का हो जाएगा 1। और देखते ही देखते आपके पास क्या बचेगा सर, अगर देखें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, समझिएगा बात को, यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस में यहाँ कितना बच रहा है सर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, माइनस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर जैसा बच रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने d2y बाई डी एक्स टू निकाल लिया, कितना, माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ सर जो मैंने डी वाई बाई डी एक्स इधर निकाला है, ये वैल्यू बहुत काम आने वाली है, यही वाली वैल्यू उठा के हमें पुट करना है इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह, और देखना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ कितना रहा है। तो देखिए अगर देखा जाए तो सॉल्व करें, यहाँ जगह कम है तो यहाँ पे सॉल्व करें अगर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ध्यान समझना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कितना आ रहा था सर, कितना आ रहा था सर, माइनस ए बी अपॉन माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर तो है ही है, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ही है, साथ में इधर कितना आएगा सर, प्लस में x डी वाई बाई डी एक्स है सर, डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं वैल्यू बिठाना चाह रहा हूँ ये वाला, और a अपॉन ए प्लस बी एक्स, समझना बात को, a अपॉन ए प्लस बी एक्स जो होगा, a अपॉन ए प्लस बी एक्स जो होगा, और प्लस y बाई एक्स इधर हो जाएगा, और आपके साथ माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ y, माइनस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको पूरा सॉल्व करना है और देखना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना आता है। तो माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर, एक्स का अगर मैं मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करता हूं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर, ए एक्स अपॉन कितना हो गया सर, ए प्लस बी एक्स, और यहां पर प्लस में जब एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से एक्स कैंसिल होने के बाद y से y भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस y और माइनस y कैंसिल हो गया, और सीधा सीधा अंदर कितना बचा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी एक्स का जो होल स्क्वायर इसको रहने देता हूं, और प्लस में ध्यान दीजिएगा इसमें मैं कह रहा हूं सर इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ऊपर तो ए एक्स है ही है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा सर, a प्लस बी एक्स इंटू में कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, क्योंकि y से y कट के तो जीरो हो गया, तो इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इधर से, और एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आप देखो तो क्या बचता है सर, माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में ए अपॉन में ए प्लस बी एक्स इंटू में सर एक्स बचता है। और देखा जाए तो सर अगर इसमें एलसीएम ले लें, हम एलसीएम ले लें या ए प्लस बी एक्स को कॉमन कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर हम कॉमन ही कर लेते हैं, ध्यान दीजिए सर, अगर मैं कहता हूं सर यहां पे आप एक काम करो कि 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स को कॉमन आउट ही कर लो सर, तो क्या बचेगा सर, माइनस का ए बी अपॉन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी एक्स बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा सर, ए अपॉन एक्स बचेगा। ये किसके बराबर आप सॉल्व कर रहे हो, किसको, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू को सॉल्व कर रहे हैं, इतनी मेहनत लगा रहे हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स टू जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स तो है ही है सर, यहीं पे कहानी होगी सर। अगर हम x और a प्लस बी एक्स का अगर एलसीएम ले लें तो क्या बचेगा ब्रैकेट में सर, बचेगा क्या, a प्लस बी एक्स का a प्लस बी एक्स से तो 1 ही हो गया, तो माइनस का क्या बचेगा, ए बी एक्स बचेगा, और प्लस x से x का x से 1 हो गया, तो a का मल्टीप्लाई किससे होगा सर, a प्लस बी एक्स वाले से होगा। और देखा जाए तो क्या बचेगा सर, यहाँ बचने वाला है 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, ऊपर सर माइनस ए बी एक्स तो होगा ही, प्लस में a का मल्टीप्लाई a से होगा तो a स्क्वायर होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा सर, ए बी एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा सर, एक्स ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट हम क्लोज कर दें सर, ए बी एक्स की कहानी खत्म। और देखिए ना वो क्या बचता है सर, वहाँ ऊपर बचता है ए स्क्वायर बच रहा है, और नीचे क्या हो रहा है सर, नीचे x अलग है, और इसका मल्टीप्लाई किससे, a प्लस बी एक्स का मल्टीप्लाई a प्लस बी एक्स से हो जाए तो a प्लस बी एक्स का क्या हो रहा है सर, होल स्क्वायर हो रहा है। ये किसके बराबर आया, ये किसके बराबर आ रहा है सर, ये आ रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू के बराबर आ रहा है सर। और मुझे ना एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या करूं सर, अगर एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक्स क्यूब
d2y/dx² का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो सर क्या होगा सर, x³ इंटू में a² तो है ही है, नीचे कितना हो जाएगा सर, x a प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर हो जाएगा, और x से x कैंसिल होकर सर ये भी स्क्वायर हो गया। देखो सब स्क्वायर में आ रहा है, और सब स्क्वायर में आने का मतलब ax अपॉन a प्लस बी एक्स सब स्क्वायर के अंदर आया, इसका मतलब ये होल स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। सर ये x³ d2y/dx2 की वैल्यू है, ax अपॉन a प्लस बी एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x कटा तो x स्क्वायर में आ गया, a भी स्क्वायर में था और a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर था, सब स्क्वायर के अंदर आ गया। सर ऐसा क्यों करा? ऐसा करने का कारण है सर, अब मैं कह रहा हूं सर ये जो x dy/dx माइनस वाई का होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करते हैं सर। x dy/dx, ध्यान देना, x dy/dx माइनस वाई के होल स्क्वायर वाले टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है सर। तो x dy/dx कहां से लाऊं सर, dy/dx ये वाला टर्म है, क्या है, a अपॉन a प्लस बी एक्स, a अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस में कितना था सर, प्लस में y बाई एक्स था, प्लस में y बाई एक्स था और माइनस का y था। अब देखो ना, अगर x का मल्टीप्लाई कर दें तो ax अपॉन कितना हो जाएगा सर, a प्लस बी एक्स, और x का मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो क्या होगा सर, y इंटू वाई बाई एक्स हो जाएगा, सॉरी x इंटू वाई बाई एक्स हो जाएगा, और यहां पर माइनस y है तो x से x क्या हो गया, कैंसिल, y से y भी चला जाएगा, तो सीधा सीधा। और इसका क्या है सर, इस पूरे का क्या चल रहा है सर, इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। तो आप देखो ना सर, यहाँ पे कहानी आपकी सेट है सर। क्या आ गया, ax अपॉन, ये तो y से y पूरा कट ही जाएगा, ax अपॉन a प्लस बी एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और देख रहे हैं सर, x dy/dx माइनस y का होल स्क्वायर बराबर आ गया। और अगर इसको इक्वेशन नंबर हम कुछ मान लेते, इसको इक्वेशन नंबर c मान लेते और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते सर, d, देखो ना ये भी उसी के बराबर आ रहा है, किसके, जो x³ d2y/dx2 आ रहा था। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर c एंड d से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर c एंड d दोनों की वैल्यू सेम ही आ गई, और सेम आने के बाद हमने क्या कहा सर कि x³ d2y/dx2 जो आया वो किसके बराबर आ गया सर, सीधा सीधा x dy/dx माइनस y का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। आप देख सकते हो कैसे सर, x dy/dx माइनस y का होल स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ax अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और पिछला वाला भी देखिए ना, x³ d2y/dx2 किसके बराबर आ रहा है, ax अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो दोनों एक्सप्रेशन बराबर। अब सोचो ना, यहां पर डायरेक्ट एक्सप्रेशन लाना मुश्किल था कि हम इसको सॉल्व करके डायरेक्ट एक्सप्रेशन ला दें, तो ऐसा मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसा है। इसीलिए हमने क्या किया, पहले dy/dx निकाल लिया, अब उस dy/dx को पूरी तरह से अच्छे सॉल्व करके फिर d2y/dx2 निकाला, उस d2y/dx2 को अच्छे से सॉल्व कर लिया, और पूरा सॉल्व करते करते देखो ना d2y/dx2 को सॉल्व करने में कितना प्रोसीजर लगा, कितना लंबा स्टेप है। यहां पे सॉल्व करने पे यहां आया, जो d2y/dx2 आया उसमें मैंने x³ का मल्टीप्लाई किया और देखा कि क्या आ रहा है रिजल्ट, जो ये रिजल्ट आ रहा है उसके RHS वाले रिजल्ट को सॉल्व किया, सेम आ रहा है, और यही हमारा एक्सप्रेशन है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है। अगर बोर्ड में कभी टफ क्वेश्चन बना तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े सर, जो सबके लास्ट क्वेश्चन है सर, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया, बस इसमें देखिए कि सर इसमें बस अलग अलग चीजें पूछ रही है, d2x/dt², d2y/dt², d2y/dx2। तो d2y/dx2 तो अभी मैंने निकाल ही लिया, सेम क्वेश्चन था a t cos t प्लस t sin t, और सेम क्वेश्चन अभी मैंने निकाला, बस इसमें अलग दो चीजें निकाल ली हैं, d2x/dt² और d2y/dt² निकालना है। तो ये भी आप कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम एज ये आपका क्वेश्चन नंबर की तरह। मेरे ख्याल से मैंने जो क्वेश्चन नंबर आपको कराया था इसमें पहला ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम a cos t प्लस t sin t, a sin t माइनस t cos t, एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12वें की तरह। अगर देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां एकदम वैसा ही है। आप यहाँ पे dx/dt निकालना, dy/dt निकालना, फिर इसमें देखो ना दो चीज और भी पूछी है, ये एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, तो ये सॉल्व करके जरूर बताना। फिर d2y/dx2 में जो गलती होती है उसको ओवरकम जरूर करना, और फिर वो क्या है गलती, इसीलिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक तरह के क्वेश्चन में करके बताया है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में देंगे, थोड़ा अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी कहां मेरी गलती किस जगह पे हो रही है। ठीक है, तो देखो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, और ये मान के चलो कि ये वाले इसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा।
मतलब आप ये समझो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन फिक्स पक्का रहना ही रहना है, ठीक है। और इससे पहले जो 3 टॉपिक आपको पढ़ाए, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाया, लॉगरिथमिक डिफरेंशियल पढ़ाया, ये सब इसलिए करा रहा हूं कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पक्का पूछती ही पूछती, ठीक है। अब अगली क्लास में कुछ हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम लेके आएंगे, और कुछ हम ऐसे करेंगे कि डेरिवेटिव आईटीएफ का यूज करके कैसे होता है। तो ये 2 टॉपिक आपका ऐसा कुछ बचा है जो कि अपने अगले 2 उसमें लाएंगे हम, तब जाके हमारा पूरा ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आप जो मैंने कराया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको अच्छे से जितने क्वेश्चन कराए इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। ये मैं, आप जब बोर्ड एग्जाम होगा उसके बाद पेपर मिला लेना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर इसी का रहेगा, पक्का रहेगा। तो ये मान के चलिए कि आपको बस मेहनत करनी है, ये नहीं कि अब ये पढ़ा दिया और आप चुपचाप बैठ जा रहे हो, देख लिया बस, देखना नहीं है। देखने के बाद आप इसको हटा देना, और फिर जितने क्वेश्चन ये मैंने कराए इसको अपने मन से लगाना है कि क्या मैं पूरी तरह से क्वेश्चन को लगा पा रहा हूं, कहीं फंस तो नहीं रहा हूं। ये सबसे बड़ी जरूरत है। और बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आने ही वाला, तो डेट शीट अब आने ही वाली है, और जब डेट शीट आ जाएगी तो फिर आपको एकदम तैयार होना है। इसीलिए आपके लिए मैं आपके लिए सीरीज ला रहा हूं ये, कि आपको आपके लिए मदद हो जाए, आप अच्छे से क्वेश्चन को कर लें, आप समझ लें कि बोर्ड में किस जगह पे किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। वो पूरा हम बाइफरकेट करके आपके लिए ला रहे हैं बस। लेकिन हाँ, हम ला रहे हैं तो आप इसको मेहनत ना करें, आप लिखें ना, तो फिर आपकी ये बेवकूफ़ी कहलाएगी। इसलिए आपको खूब मेहनत करनी है, ठीक है। तो भैया अपने सपनों को दें उड़ान आरके क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों, खुश रहिए।